नमस्कार प्रिय देशवासियों, मैं विकास वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। सोच बदलें, देश बदलें, हम बदलेंगे, पूरा देश बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, कनेक्टिंग टू भारत का यह लक्ष्य भारत की विचार धारा जो है वह किन सिद्धांतों और मूलभूत आदर्शों पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत अपनी आदिकालीन सनातन संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में विख्यात है। भारत की अति पावन भूमि विश्व में पूजी जाती है। अब इस बात को इस तरह समझ लें कि ये भारत की भूमि देवभूमि है और यहाँ पर महान और आश्चर्यचकित कर देने वाली विभूतियों ने और देवतुल्य महापुरुष ऋषियों का दर्शन होता है। तो दोस्तों, मेरा यह विज़न सोच बदलें, देश बदलें, हम बदलेंगे, पूरा देश बदलेगा। राष्ट्र में यह विचारधारा कितनी आवश्यक है, यह शायद हमारे देश की जनता से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि समाज में अपने अधिकारों के लिए और अपने विरासत को बचाने के लिए किस तरह से लोग एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना है या विरोध की भावना है, वह कितनी तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि समाज में लोग धर्म के नाम पर कट्टरतावाद और लोगों को, युवा अल्पज्ञ युवाओं को उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें एक विशेष धर्म के लोगों के प्रति भड़काया जा रहा है। वह उनमें एक उनके प्रति देश की, हिंसा की, विरोध की भावना पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम सनातनियों को भी एकजुट होना चाहिए, क्योंकि जब तक राष्ट्र में हम एकत्व नहीं होंगे, जब तक हम एक भारत के मूल जो यहाँ के निवासी हैं, नागरिक हैं, प्राचीन काल से, आदिकाल से वे अपनी प्राचीन कालीन संस्कृति और उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए हमें क्यों नहीं एकजुट होना चाहिए। दोस्तों, यह वह काल है जिसमें भारत की खोई हुई
संस्कृति का एक महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, उस भूमि पर उस सनातनियों की प्रबल आस्था पर मुगल काल के आक्रांताओं ने कितना आघात पहुंचाया, कितनी चोट पहुंचाई, कितना नुकसान किया, कितनी संपदा को लूटा और न जाने कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा दी वहाँ पर। तो दोस्तों, यह तो पूरे भारत के इतिहास में अनगिनत ऐसी घटनाएं हुई और यह जो नया भारत है, विकसित भारत के जो पथ पर आगे बढ़ रहा है लक्ष्य के लिए, उस काल में यह स्वर्णिम युग का या राम युग का या स्वर्णिम काल का एक पहला पायदान है और यह तो मंजिल की शुरुआत है। दोस्तों, सोच बदले, देश बदले, हम बदलेंगे, पूरा देश बदलेगा की भावना के अंतर्गत हमें सिर्फ विकसित भारत ही नहीं बनाना है, हमें एक धर्मनिष्ठ भारत भी बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, उनका लक्ष्य विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत का जो शुभारंभ है, वो उनके शुभ कर कमलों द्वारा हो चुका है और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि वर्तमान के कुछ सालों में, पूर्व में और अभी भी जिस तरीके से, अर्थात जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संरक्षण पूरे देश की जनता को प्राप्त हुआ है, उनका मार्गदर्शन और उनकी जो देश की जनता के लिए उनकी जो सेवाएं हैं, वह पूरे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व और एक स्वाभिमान का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी देश को, भारत राष्ट्र को विश्व के प्रथम शिखर पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी यह प्रयास, उनका यह संघर्ष सिर्फ एक समुदाय के लिए या संप्रदाय के लिए नहीं है, अपितु भारत के सभी नागरिकों के लिए। क्योंकि वे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या उनकी जो प्रजातियां हैं, जो जितनी, चाहे बैकवर्ड की हो, चाहे कोई भी हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, उसको वे कभी उसकी जात पात धर्म के दृष्टिकोण से नहीं देखते। उनका विज़न है भारत की संपूर्ण जनता का संपूर्ण विकास। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए, अपने धर्म के नाम पर समाज में कैसे माहौल बिगाड़ा जाए, कैसे चर्चा में रहा जाए, इसके लिए वे बहुत ही शर्मिंदा करने वाले जैसे कार्यों को अंजाम देते हैं और न जाने अपने दुष्विचारों को फैला करके लोगों में कैसे
लोगों के प्रति एक दूसरे को भड़काया जाए, उनमें विरोध पैदा किया जाए। ऐसा करके समाज में रह करके समाज को ही बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए राष्ट्र में सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया से जो उन्हें दंड मिल रहा है, वह भारत की लोकतंत्र के संविधान का पर्याय है या उसी का प्रतिबिंब है। क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र, भारत की समानता की नीति प्रत्येक नागरिक के सुरक्षा के अधिकारों की सुरक्षा और उसका संरक्षण करती है। लेकिन कुछ लोग, अराजकता लोग, जो समाज में रह करके समाज में ही फूट डालने का, समाज में ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टरतावाद की विचारधारा को फैलाने वाले लोगों के प्रति बहुत ही कठोर कार्रवाई और उनके प्रति, उनके लिए एक्शन लेने की बहुत ही आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपनी आने वाली युवा पीढ़ी की और वर्तमान में बहुसंख्यक युवा शक्ति, चाहे वह नारी शक्ति हो या हमारे देश के नौजवान हो, उनके लिए सिर्फ यही आग्रह कर सकता हूँ सभी से कि प्रिय साथियों, आप देश के युवा हैं और देश की एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, और युवा हैं, शक्ति भी है। तो यह शक्ति हमें अपने राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए, भारत के सभी भारतीयों के लिए यह शक्ति को हमें राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए लगानी चाहिए। इस दौर में जब धर्म और अधर्म का एक पक्ष नज़र आ रहा है वो समाज में, तो फिर धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, मानवता के पक्ष में चले जाना ही बुद्धिजीवियों और बुद्धिमान लोगों की पहचान है। क्योंकि सत्य ही एक धर्म है। सत्य अर्थात सभी के लिए एक ही सत्य है, और वह यह है कि यह जीवन नश्वर है। तो इस जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म और अच्छी सोच ही आपका सत्य है। बाकी संसार और आपका यह जीवन भी असत्य है। तो दोस्तों, हमें नवयुग नव भारत के लक्ष्य को बहुत आगे लेकर चलना है, और इस लक्ष्य में हम विकसित भारत के साथ साथ, श्रेष्ठ भारत के साथ साथ धर्मनिष्ठ भारत भी बनाएंगे।
क्योंकि पूरे विश्व में हमारी संस्कृति ही आदिकालीन, प्राचीन और श्रेष्ठ संस्कृति है, जिसमें मानव जीवन के आत्म तत्व से लेकर के मूलभूत सिद्धांत और उनके रहस्यों, उनके जीवन के रहस्यों का, आत्मा और परमात्मा के रहस्यों का पता चलता है। ऐसी हमारी संस्कृति है। लेकिन अब हमें एक साथ उठकर भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत के इतिहास को दोहराना है, भारत की संस्कृति को सनातनियों में पुनर्जीवित करना है और देश की बहुसंख्यक युवा शक्ति के माध्यम से देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में भी गतिशीलता लानी है। तो दोस्तों, यह मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है और इस पर हम अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।